नमस्कार, यूपी 9 बजे में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू। करते हैं खबरों की शुरुआत तो उत्तर प्रदेश के औरैया से खबर, जहां पर तैनात एसपी चारू निगम खुद पीड़िता बनकर पुलिस की चुस्ती परखने के लिए निकल पड़ी। एक युवक के साथ मोटरसाइकिल से चेहरा ढककर सड़कों पर निकली। सबसे हैरान करने वाली बात तो ये रही कि पुलिस वाले एसपी को पहचान ही नहीं पाए। एसपी चारू निगम ने अपनी पुलिस का रिस्पांस टाइम रियलिटी चेक करने के लिए वो पहुंची। वेशभूषा बदलकर एक युवक के साथ बाइक से निकल पड़ी। खुद डायल 112 पर फोन किया और झूठी लूट की घटना की जानकारी डायल 112 पुलिस को दी। इसके बाद तत्काल मौके पर पुलिस भी चंद मिनट में पहुंच गई। वहां सूट पहने और वेशभूषा बदली एसपी चारू निगम ने पूरी घटना की जानकारी पुलिस वालों को बकायदा सुनाई, जिसका वीडियो भी बनाया गया। इस सब के बीच वहां मौजूद इकट्ठा हुई पब्लिक यही समझती रही कि महिला के साथ सच में घटना हुई है, जबकि हकीकत ये थी कि वो कोई आम इंसान नहीं बल्कि खुद एसपी है, जो फोन कर खुद एसपी के पास जाने की बात कह रही है। हालांकि बाद में एसपी ने जहां कमी लगी उसे दूर कर दिशा निर्देश भी दिए। औरैया के एसपी चारू निगम का अंदाज जिले की पुलिस को उन्होंने किस तरह से परखा, जरा सुनाते हैं। तो एसपी साहिबा को आप देख सकते हैं, चारू निगम किस तरह से सलवार सूट में, यानी कि अपनी वर्दी में वो नहीं थी, एक आम नागरिक बनकर उन्होंने पुलिस वालों को डायल 112 पर कॉल किया। कहा उनके घर में चोरी हो गई है और अगर उनकी कार्रवाई नहीं की गई तो फिर एसपी साहिबा के पास वो जाएंगी। लेकिन 112 की टीम भी समय रहते वहां पर पहुंच गई और उसके बाद ये सब कुछ वहां पर किस तरह से चला ये हम आपको दिखा रहे हैं। उसी का ऑडियो सुनाने का प्रयास भी आपको कर रहे हैं। हालांकि चुस्त पुलिस अपने टाइम पर वहां पर पहुंची। बाद में एसपी साहिबा ने बताया कि किस तरह से एक तरह से मॉक ड्रिल कह लीजिए, ये परखने की कोशिश कि उनके जो मातहत है वो सही तरीके से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उनमें सुस्ती तो नहीं है, चुस्त तो है। किसी खबर के आने के बाद, कोई लूट की घटना या कोई वारदात होने के बाद समय पर तो आते हैं। इस बात की जानकारी एसपी साहिबा ने ली। इसी पर बातचीत करने के लिए दिनेश शाक्य इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए, हमारे सहयोगी। दिनेश, ये सही चीज है कि आप अपने ही मातहतों को परखने की कोशिश करें कि क्या वो सही तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, लोगों की जो भी शिकायतें हैं उसको सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं, और इसलिए पूरा का पूरा ये ड्रामा एसपी साहिबा ने रचा। बिल्कुल, जिस तरीके की सूचनाएं सामने आ रही हैं उसमें ऐसा कहा गया है कि जो डायल 112 नंबर की पुलिस है वो सही ढंग से लोगों को रिस्पांस नहीं दे रही थी, टाइम पर पहुंच नहीं रही थी। जब लोगों के पास में सूचनाएं लूट की घटनाएं की होने की जानकारी आती थी उसके बाद में नहीं पहुंच रही थी, तो एसपी चारू निगम जो औरैया की है उन्होंने एक प्लान तैयार किया भीतर खाने में तमाम लोगों से मिल करके, और उसके बाद में वो एक महिला के रूप में पहुंची और सादा कपड़ों में, और उसके बाद उन्होंने इस बात की जानकारी दी जाकर के कि मेरे साथ लूट की घटना हुई है और आप अगर कार्रवाई नहीं करेंगे तो हम एसपी से जाकर के शिकायत करेंगे। उसके बाद में मौके पर तमाम ढेर सारे पुलिस के अफसरान पहुंचे और जो लोकेशन बताई गई तो उस लोकेशन पे छानबीन की गई। बाद में इस बात की तस्दीक हुई कि ये जो महिला खुद को अपने को आपको पीड़ित बता रही है वो वास्तव में एसपी औरैया है, और उसके बाद में उन्होंने सांकेतिक तौर पर जो खामियां थी उनको दूर करने की भी बात कही। लेकिन पहली दफा इस तरीके का किसी महिला पुलिस अफसर की तरफ से रूप देखा गया है। हालांकि पुरुष अधिकारी तो पहले करते रहे हैं, लेकिन किसी महिला की तरफ से इस तरीके का किया गया है, तो इसको लेकर के फिलहाल इसकी पूरे इलाके में चर्चाएं चल रही हैं। औरैया से लेकर के जो आसपास के इलाके लखनऊ तक इस बात की जानकारियां पहुंची हुई हैं। तो फिलहाल अभी चर्चा के केंद्र में औरैया की एसपी चारू निगम बनी हुई है। जी चलिए, और जरूरी भी है क्योंकि समय समय पर परखने की जरूरत है कि अगर लोगों को शिकायत है डायल 112 या पुलिस की व्यवस्था से तो उसको दुरुस्त किया जाए। और अधिकारी इस तरह से एक तरह से कह लीजिए कि मॉक ड्रिल कर ये देख लेना चाहते हैं कि चुस्ती दुरुस्ती बनी हुई है कि नहीं पुलिस वालों में, वो देखने को मिला। और एसपी साहब खुद उतरी, उन्होंने परखा और जहां भी उन्हें कमी दिखी उसको दूर करने के निर्देश भी उन्होंने दिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका दिनेश, हमारे साथ जुड़ने के लिए।